कोरोना को लेकर देश में लगातार अलग अलग तरह की रिसर्च किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक रिसर्च आईसीएमआर ने की है, जिसके नतीजे देश के लिए खुशखबरी से कम नहीं। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को झकझोर कर रख दिया। ऊपर से तीसरी लहर की चेतावनी ने लोगों को और सहमा दिया। लेकिन अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आईसीएमआर की हालिया स्टडी में ये बात सामने आई है कि कोरोना की तीसरी लहर दिसंबर तक टल जाए या फिर अगले साल आए। तीसरी वेव आने में अभी समय है। हमारे पास लगभग 6 से 8 महीने का समय है। इस विंडो पीरियड में, इस अंतराल में अगर करीब करीब सभी लोगों को टीका लग जाए तो शायद तीसरी वेव ना आ पाए। आईसीएमआर की स्टडी आई है, कोरोना की तीसरी लहर आने में वक्त है। आईसीएमआर की एक और स्टडी शुक्रवार को सामने आई थी, जिसमें इस बात का जिक्र था कि अगर तीसरी लहर आई भी तो दूसरी लहर के मुकाबले उसका असर कम होगा। हालांकि तीसरी लहर का आना या ना आना इस बात पर निर्भर करेगा कि लोग कितनी सावधानी अपनाते हैं। इस बीच एक और अच्छी खबर ये है कि जायडस कैडिला वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल लगभग पूरा हो चुका है और अगले 2 महीनों में 12 से 18 साल के बच्चों के वैक्सीनेशन का काम शुरू हो सकता है। रिजल्ट्स वगैरह को इकट्ठा करना और उसके बारे में अपना निर्णय में पहुंचने में 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त में हम अपने बच्चों को भी 12 से 18 साल के बच्चों को शायद ये टीका दे सकें। देश के सामने चुनौती कोरोना के डेल्टा प्लस स्वरूप को लेकर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे चिंता की श्रेणी में रखा है और डॉक्टर एनके अरोड़ा के मुताबिक इस नए स्वरूप का फेफड़ों से ज्यादा जुड़ाव है, लेकिन स्पष्ट किया कि इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा प्लस गंभीर बीमारी का कारण होगा या ज्यादा संक्रामक है। तीसरी लहर के आने का डर तो है ही, साथ ही एक और डर मंडरा रहा है, वो है डेल्टा वेरिएंट का। डेल्टा प्लस के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी सरकार ने नए दिशा निर्देशों को जारी किया है, ऐलान किया है। अगर आप उन राज्यों से आ रहे हैं या जा रहे हैं जहां डेल्टा प्लस के मामले मिले हैं तो ये खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। अब तक देश के 12 राज्यों में कोरोना के डेल्टा प्लस से संक्रमित हुए मरीजों की पहचान हुई है। महाराष्ट्र और एमपी में डेल्टा प्लस ने एक मरीज की जान भी ले ली है और इसी खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने सख्ती बढ़ाने का आदेश दिया है। अधिकारियों को ऐसे लोगों पर खास नजर रखने की हिदायत दी गई है जो उन राज्यों से यूपी आ रहे हैं जहां डेल्टा प्लस के केस मिले हैं। जो लोग इन प्रदेशों से आ रहे हैं जहां पर कि इस टीके इस वायरस का ज्यादा प्रभाव है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उनका विशेष जांच किया जाए और जो भी बाहर से आ रहे हैं उनकी विशेष जांच की जाए, ताकि इस डेल्टा प्लस जो नया वायरस है, वेरिएंट है, इसको प्रदेश में आने से रोका जा सके। यूपी सरकार को ये आदेश इसलिए देना पड़ा क्योंकि अनलॉक के बाद लोगों का एक राज्य से दूसरे राज्यों में आना जाना बढ़ गया है और इसके साथ ही लापरवाही भी, जिसकी बानगी है ये तस्वीर। इस एड फिल्म की शूटिंग को लखनऊ की सड़क पर बिना इजाजत अंजाम दिया जा रहा था। 200 के करीब लोग बिना मास्क कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे थे। सूत्रों के मुताबिक शूटिंग करने वाली टीम महाराष्ट्र से आई थी। वही महाराष्ट्र जहां अब तक डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 21 लोग संक्रमित हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार की जांच में एक और बात का खुलासा हुआ है। जानकारी के मुताबिक जिन 21 लोगों में डेल्टा प्लस वेरिएंट का संक्रमण मिला है, उनमें से केवल एक व्यक्ति को ही वैक्सीन का पहला डोज लगा था। साथ ही इसमें 4 मरीज 18 साल से कम उम्र के हैं। महाराष्ट्र पर आए नए संकट तो कहीं ऐसे लापरवाह लोग यूपी में भी न ले आए, इसलिए यूपी सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो कोरोना के इसी खतरे से निपटने के लिए वैक्सीनेशन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार ने इस साल के अंत तक सबको वैक्सीनेट करने का लक्ष्य भी रखा है। इस लक्ष्य के लिए क्या कुछ कदम उठाने होंगे, टच स्क्रीन के जरिए बता रही है मलिका। देखिए, कोरोना भगाने का सीधा सा फॉर्मूला है, वैक्सीनेशन होगा फुल, कोरोना होगा गुल। और इसी से जुड़ी ज्यादा जानकारी आपको दे देते हैं। तो 100% वैक्सीनेशन की ओर इंडिया तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसके लिए हमें क्या मुकाम हासिल करना है, उससे पहले आइए देखते हैं कि अभी हम पहुंचे कहां हैं। 18 साल के ऊपर की जनसंख्या की अगर बात की जाए, ये संख्या है 94 करोड़। चूंकि हर किसी को 2 डोज दिए जाने हैं, तो कुल डोज की संख्या
यानी कि 94 करोड़ की दोगुनी हो गई 188 करोड़। 16 जनवरी से चल रहे वैक्सीनेशन अभियान के तहत अब तक 32 करोड़ 17 लाख डोज दिए जा चुके हैं। इस लिहाज से अगर कुल जरूरत की बात करें तो कुल जरूरत के डोज में से दिए जा चुके डोज घटाने पर बचते हैं 155 करोड़ 83 लाख डोज, यानी अभी हमें इतने डोज की जरूरत है। अब ये ध्यान दीजिए कि 21 जून के बाद रोज औसत वैक्सीनेशन 70 लाख के करीब हो रहा है। तो अगर इसी 70 लाख के लिहाज से वैक्सीनेशन होता रहे तो हम सभी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य कब तक पूरा कर लेंगे, ये भी एक अहम सवाल हो जाता है। 70 लाख के लिहाज से कब तक पूरा होगा हमारा लक्ष्य, तो लगेंगे इसमें 223 दिन, यानी 5 फरवरी 2022 तक सबको वैक्सीनेट किया जा सकेगा। यानी अगर परिणाम की बात करें तो साल के अंत तक सभी को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये अब हमें पता है कि मौजूदा रफ्तार से हम इस साल के अंत तक सबका वैक्सीनेशन नहीं कर पाएंगे। ऐसे में इस साल के अंत तक यानी 31 दिसंबर 2021 तक लक्ष्य पूरा करना होगा। तो आइए अब देखते हैं कि उसमें हमें कितना वक्त लग सकता है। 187 दिन बाकी बचे हैं। इन 187 दिन में लगनी है 155 करोड़ 83 लाख डोज और उस हिसाब से लगाने पड़ सकते हैं हर दिन 83 लाख 33 हजार डोज। तो इसका क्या परिणाम आया? इसका परिणाम ये आया कि मौजूदा जो डोज हम लगा रहे हैं इसमें कम से कम 13 लाख 33 हजार डोज प्रतिदिन हमें बढ़ाने होंगे, तभी हम इसी साल वैक्सीनेशन का लक्ष्य छू सकते हैं। यानी अगर हम वैक्सीनेशन की रफ्तार और तेज करने की कोशिश करेंगे तो ये लक्ष्य हम जल्द हासिल कर पाएंगे। तो मल्लिका से आपने जाना कि वैक्सीनेशन अगर हमें सबको देना है तो किस तरीके से, किस गति से आगे बढ़ना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।